हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स एज एन कंप्लीट कर लिए हैं। आप सबसे पहले इसके जितने भी जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए एंड याद करने के बाद ही आप लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट कीजिए। बिकॉज इससे क्या होगा, क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं ना, जो भी हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं ना, उनको ही हमें उठा के अलग अलग क्लासेस में रखना है बस, और कुछ नहीं। लाइक हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों रिप्रोडक्शन को तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिकॉज यही एक मेजर डिफरेंस आता है। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, एक आपको सेल वॉल का याद रखना है कि सेल वॉल किसके अंदर सेल्यूलोजिक है एंड किसके अंदर आपका जो काइटिनस है वो है, तो ये वाली चीज़ें। तो इसके लिए आपको पहले जनरल कैरेक्टर्स अच्छे से याद करने हैं, बिल्कुल अच्छे से, एंड देन फिर आप जैसे ही क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करोगे, इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू। वाई? बिकॉज इफ़ यू हैव लर्न ऑल द कैरेक्टर्स, है ना, आपने पहले से कैरेक्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो फिर जस्ट आपको रखना है कैरेक्टर्स को और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वो चीज़ तो बहुत इजीली हो जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, पहले आपको कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड खास तौर पे आपको सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा। नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन पार्ट। सी, जो फंजाई है उसको हम लोग एज एन, इस ग्रुप को हम लोग यूमाइकोटा बोलते हैं। मतलब जो हमने डिवीजन हम लोग देखने वाले हैं इसको यूमाइकोटा बोलते हैं, दैट इज ट्रू फंजाई, यूमाइकोटा मीन्स ट्रू फंजाई। ये वो फंजाई हैं जो एकदम ट्रू। इनसे पहले भी कुछ फंजाई की क्लासेस हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैम बिकॉज दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। सो वी आर स्टार्टिंग विद द यूमाइकोटा. Mycota term we know it is used for fungi, and U means advanced, or we can say new with some advanced characters. So the advanced character like fungi are true, है ना, वो क्या होंगे, true fungi होंगे. So we are distinguish the Eumycota, or we can say normally fungi group into the 4 main classes, and इन सब classes का जो suffix है वो क्या है, ओमाइसिटीज़. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फंजाई के केस में जो क्लास होता है उसको सिग्निफाई करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, जो सफिक्स है वो क्या यूज़ करते हैं, ओमाइसिटीज़. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबके अंदर आपको ओमाइसिटीज़ मिलेगा लास्ट में सफिक्स. तो इसकी हम लोग मेन 4 क्लासेस पढ़ते हैं. फाइकोमाइसिटीज़. अच्छा, जिस ऑर्डर में इनको लिख रखा है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन को जिस ऑर्डर में लिखा जाता है ना, वही ऑर्डर उसका फाइलोजेनेटिक ऑर्डर होता है. मींस अगर मैंने इस ऑर्डर में लिख रखा है तो ये जो पहले नंबर पे जो चीज़ लिख रखी है मैंने, वो प्रिमिटिव होगी, थोड़ी पुरानी होगी. उससे एडवांस सेकंड नंबर वाली होगी, थर्ड नंबर वाली सेकंड से भी एडवांस होगी, एंड फोर्थ नंबर वाली इन सब से एडवांस्ड होगी. दैट इज़ दी, इट इज़ हैविंग द मोर एडवांस कैरेक्टर इन इट. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ये सिर्फ फंजाई के केस में नहीं है, आप जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वेदर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ो, आप एनिमल का पढ़ो. जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो इनके अंदर भी सेम जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सीरीज़ बना रखी है उसके हिसाब से वो फाइलोजेनेटिक ऑर्डर है. ध्यान रखिएगा, जिसको हम पहले पढ़ते हैं. ऐसे तो हम लोग कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं, लाइक हम पहले बेसिडियो पढ़ लें, एस को पढ़ लें, बट रिमेंबर जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे रखा है या फिर जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, फाइलोजेनेटिक है. सो द फर्स्ट जो पहला हम पढ़ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही इसी तरीके से दिया हुआ होता है. तो यही क्या है, ऑर्डर है. फाइलोजेनेटिक ऑर्डर के हिसाब से ही हम लोग क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट के वे में, ठीक है. तो सबसे पहली जो क्लास है that is Phycomycetes. The second class will be Ascomycetes. The third class will be Basidiomycetes, and the fourth class will be Deuteromycetes. सब में सफिक्स mycetes है. ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. अच्छा, ये चीज़ और है, इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी और याद रखिएगा. देखो, फाइकोमाइसिटीज़ की बात करें तो इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है. फ्रूटिंग बॉडी ये इधर ही याद रख लीजिएगा, क्लास के साथ रख लीजिएगा. फ्रूटिंग बॉडी इनके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है. मींस फ्रूटिंग बॉडी कब बनती थी, जाइगोट बनता था, जाइगोट डिविजन्स करता था, एक स्ट्रक्चर बन जाता था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, लाइक एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर.
और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते थे, स्पोर्स बनते थे, ठीक है। एंड देन फिर जब वो फ्रूटिंग बॉडी डायसेंस होती थी या फिर फटती थी तब भी बर्स्ट होती थी तो रिलीज हो जाते थे वो जो स्पोर्स होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस केस के अंदर फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है फाइकोमाइसेटीज के अंदर, दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। बट इन एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियो इन बोथ दे आर हैविंग फ्रूटिंग बॉडी। इनके पास तो होता है फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। देखो जो कार्प वर्ड है ना वो फ्रूट के लिए यूज होता है, रिमेंबर। सो एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसेटीज, बेसिकार्प, ठीक है, एसिडियोकार्प एंड बेसिकार्प। तो ये क्या हो गई, फ्रूटिंग बॉडी होगी। एंड अगेन इन ड्यूटेरोमाइसेटीज दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग एनी फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी पे वेदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, कैरेक्टर्स, है ना। बट यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे फाइकोमाइसेटीज एंड द लास्ट, पहली और लास्ट, ड्यूटेरो एंड फाइको, दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इन दैम, but the middle two like Ascomycetes and Basidiomycetes they are having a fruiting body as Ascocarp and Basidiocarp respectively. ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास, दैट इज फाइकोमाइसेटीज। अच्छा, फाइकोमाइसेटीज में ध्यान रखिएगा इसकी दो सब क्लासेज हैं बेटा, दीज आर सब क्लासेस। सो इट इज हैविंग टू सब क्लासेस, oomacetes एंड zygomacetes। व्हाट? oomacetes एंड zygomacetes, OZ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइकोमाइसेटीज के दो बच्चे, दो सब क्लास, oomacetes एंड zygomacetes। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फाइकोमाइसेटीज। अच्छा, अगर लर्न करने में कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी, है ना। हम लोग ट्रिक्स भी जनरली जनरेट मतलब बना लेंगे हम लोग इनकी ट्रिक्स भी। बाकी वैसे इतना हर चीज़ को ट्रिकी वे में याद करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, बिकॉज फिर पहले आपको ट्रिक्स याद करनी होती है, फिर आपको मैटर याद करना होता है, तो वो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि नहीं है थोड़ा सिग्निफिकेंट, बट देन ऑल्सो कुछ चीज़ों की हम लोग ज़रूर ट्रिक बनानी चाहिए हमें, बिकॉज वो ऐसे याद नहीं होती हैं। और किसी किसी को अगर ट्रिक से ही याद होता है तो यू कैन आस्क मी, है ना। अगर नहीं याद हो रहा है तो बाकी एक बार के लिए कोशिश कीजिए, ईजिली याद हो जाएगा। एंड देन ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट लर्निंग दिस प्रॉपरली देन यू कैन आस्क मी द अबाउट द ट्रिक्स, है ना। आप इसकी ट्रिक्स भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग बना लीजिए, या फिर आपसे नहीं हो रहा है तो देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो हम सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसेटीज की। फाइकोमाइसेटीज जो है इसको हम लोग लोअर, देखो सबसे पहले है तो सबसे लेस इवॉल्व होगी, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, लोअर फंजाई बोल रहे हैं। एंड ध्यान रखिएगा इनको ही हम लोग फंगल एल्गी बोलते हैं। वाई फंगल एल्गी? बिकॉज दे आर हैविंग फंजाई लाइक कैरेक्टर्स इन दैम, सॉरी एल्गल लाइक कैरेक्टर्स इन दैम। और व्हाट इज अ स्पेसिफिक एल्गल कैरेक्टर? दैट दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। यही सबसे मेन क्या है, कैरेक्टर है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। नाउ अब इनके हैबिटेट की बात करें, फाइकोमाइसेटीज में आगे दो आएंगी, उनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, बट एज एन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फाइकोमाइसेटीज क्या है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, डिकेइंग वुड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये फाइकोमाइसेटीज जनरली प्लांट के पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर ओवरऑल माइसीलियम देखिए, oomacetes और zygomacetes दोनों की, मतलब जो फाइकोमाइसेटीज के अंदर आने वाले हैं उनका अगर हम लोग माइसीलियम देखें, सो दे आर हैविंग एसेप्टेड विद सिनोसेटिक कंडीशन टाइप ऑफ माइसीलियम। मीन्स एसेप्टेड कंडीशन, मैंने बोला था जनरल कैरेक्टर्स अगर पढ़े हुए हैं पहले, देन यू विल बी, आपको बहुत ईजी लगेगा, ये लाइक कि हाँ यार कुछ नहीं कर रहे, वही तो चीज़ें ही तो पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं बस। बट शर्त पहले ये कि आपको कैरेक्टर्स अच्छे से याद होने चाहिए, देन क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, बिलीव में आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हम लोगों ने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मतलब जो भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है या जो भी न्यूट्रिशन हमने पहले समझ लिया, तो अब हम जो क्लासेस पढ़ेंगे ना इन दिस पर्टिकुलर जो भी हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, है ना, मैं नहीं डिस्कस करूँगी, ना ही मैं आपको बताऊँगी, वो चीज़ आप पहले से पढ़ के रखेंगे, ठीक है। हम लोग नहीं अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वापस से डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टाइम ऑल्सो। एंड देन फिर बार बार करने से, आप जब रिवाइज करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, मेरे को बार बार बोलने से आपके लिए ना मेरे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको रिवाइज करनी है चीज़ें बार बार। तो माइसीलियम क्या है, एसेप्टेड विद सिनोसेटिक कंडीशन। सिनोसेटिक कैसी कंडीशन होती है,
पढ़ रखा है आपने, ऑल्दो मैं बोलती हूँ मैं रिवाइज नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए खूब सारी चीज़ रिवाइज हो जाती हैं और बहुत बार। तो सिनोसिटी कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हाइफे होते हैं वो क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनका जो लाइनिंग होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और इनका जो भी साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो फ्यूज़ हो जाता है। एंड इसको हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक ही साइटोप्लाज्म में खूब सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन आप याद रख सकते हैं। खीर के अंदर जो दूध है इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म एंड जो न्यूक्लियस है इज इक्वल्स टू चावल, जो भी हम उसमें राइस डालते हैं, राइस की होती है और भी बहुत सारे टाइप की होती हैं खैर खीर तो, बट हम मेनली यही याद रखते हैं, ठीक है। तो वो जो सब अपना अपना चावल अपने अपने आजू बाजू तो दूध लगा के रखते नहीं, ये मेरा, वो सिंथेटिक कंडीशन होती है जिसके अंदर एक ही खूब सारे दूध के अंदर चावल होते हैं। तो चावल इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस एंड दूध इज इक्वल्स टू आपका साइटोप्लाज्म, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सिंथेटिक कंडीशन को, सिनोसाइटिक कंडीशन को। एंड एसेप्टेड टाइप होगा तो ऑफकोर्स सिनोसाइटिक कंडीशन होगी। नाउ नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें फाइकोमाइसिटीज के अंदर तो तीनों टाइप से होता है। एसेक्सुअल तो हम दोनों में डिफरेंट है, ऊ में भी, ऊ माइसिटीज में अलग है, जाइगो में अलग है। वी विल गोइंग टू डिस्कस व्हेन वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट दैम। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तीनों के केस में, दोनों के केस में होता है, वो तीनों टाइप का होता है बेटा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। अच्छा, अब इसको हम लोग सेक्सुअल में भी यूज़ कर सकते हैं, इन टर्म्स को एसेक्सुअल में भी कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, एसेक्सुअल में या सेक्सुअल में? ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग इन टर्म्स को बहुत बार हम लोग देखेंगे कि इनको हम लोग एसेक्सुअल के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, बट एसेक्सुअल में नहीं होंगे, हमेशा सेक्सुअल में होंगे, बिकॉज दे आर गैमी, ठीक है। तो कभी भी इनको एसेक्सुअल के साथ नहीं पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, हमेशा सेक्सुअल के साथ। तो प्लाज्मोगैमी के अंदर ही हम लोगों ने देखा था, पहला फर्स्ट टाइप देखा था जो प्लेनोगैमी टाइप ऑफ फ्यूजन, तो उसके अंदर हमने देखा था 3 टाइप का क्या होता है, 3 टाइप का फ्यूजन होता है गैमिट्स का, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ओगैमी। आइसो इज व्हाट, जब दो सेम मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली तो डिफरेंट होंगे, दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स अगर फ्यूज होते हैं, देन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन और गैमी विल बी टर्म्ड एज आइसोगैमी। When two different, morphologically different type of gametes will fuse, then this particular thing is termed as an isogamy. And when the female specifically non-motile and the male gamete is motile with small body structure, and female is non-motile with large body structure, this particular phenomena or type of fusion is known as ओगैमी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये तीनों टर्म को। एल्गी के अंदर भी हम लोग खूब, जब हम लोग एल्गी किंगडम पढ़ने वाले होंगे, सॉरी प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी क्लास है, तो उस चीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत बार आएंगी आपके पास, तो अभी से ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है आपको। नाउ सबसे पहले हम क्लास लेते हैं ओमाइसिटीज़। देखो, जो ओमाइसिटीज़ होती है इसको हम लोग ट्रू एल्गल फंजाई बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ को हम लोग कंबाइनली फंगल एल्गे बोल रहे थे, बट मेनली एल्गल फंजाई जो है वो कॉमन नाम है किसका, ओमाइसिटीज़ का। सो कभी भी इनके कॉमन नेम्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। सो द कॉमन नेम ऑफ ओमाइसिटीज़ इज एल्गल फंजाई। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हैबिटेट की बात करें बच्चा हम लोग, तो इनका हैबिटेट एक्वेटिक होगा, बिकॉज दे आर एल्गी, है ना, एल्गल फंजाई है, तो नो डाउट कि इनका हैबिटेट हमेशा क्या होना है, एक्वेटिक ही होना है। द नेक्स्ट थिंग इज माइसीलियम की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो माइसीलियम है वो सिनोसिटिक कंडीशन में मिलेगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये कैरेक्टर तो हमने देख लिया है, तो दोनों के अंदर होगा एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। द नेक्स्ट थिंग इज सेल वॉल जो इनके अंदर होगी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर हैविंग सेल्यूलोजिक टाइप ऑफ सेल वॉल। Cell wall in them is not made up of chitin, but it is made up of cellulose. You have to remember this particular point. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो यही चीज़ें बतानी है, हैबिटेट बता दीजिएगा, माइसीलियम, सेल वॉल के बारे में, एंड देन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किनकी, इन फंजाई की। सबके अंदर यहाँ से ध्यान रखना, फंजाई के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बनते हैं ना बेटा, वो बनते हैं एक तो आपके स्पोर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप, एकदम आपको ऐसे होना चाहिए क्लियर। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इससे पीछे वाले वीडियोस जो दोनों हैं
सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, उनको प्लीज़ अच्छे से कंप्लीट कीजिए एंड देन ही आप क्लासिफिकेशन पढ़िए, बिकॉज वहाँ वो जो 2 वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरी है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द थिंग्स, है ना, जो हमने पढ़ ली हैं वही कर रहे हैं हम, बट वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, वेदर वो सेक्शुअल हो या एसेक्शुअल हो, है ना, मतलब सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से आते हैं, मींस एग्जांपल्स जो हैं इनके वो आपको बाय हार्ट लर्न करने विद देयर डिजीज विच दे आर कॉजिंग इन केस ऑफ एनिमल और प्लांट, जो भी वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उसके साथ वो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिकॉज यहाँ ये दो ऐसे पॉइंट है जिन पे 90% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं इस पंजाय में। खैर चैप्टर में तो और भी चीज़ें हैं, बट इस पंजाय वाले में इन 2 चीज़ों पे ही 90% क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आने के कम चांसेस होते हैं, बट मेन चीज़ ये 2 ही हैं। तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी जो छोटी मोटी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, लाइक सेल्यूलोज की सेल वॉल किसके अंदर होगी, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी भी आपसे पूछे आ सकते हैं क्वेश्चन कि किसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी होती है, विच क्लास दे आर नॉट हैविंग द फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प वगैरह, बेसिडियोकार्प, इन दोनों के पास है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। एसेक्सुअल स्पोर्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जूओस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। जूओस्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सॉरी यूनिफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, बाई भी फ्लैजिला तो होगा। जूओस्पोर विल ऑलवेज हैव फ्लैजिला, but they can have single flagella or 2 flagella they are having, but flagella हमेशा होगा जूओस्पोर के पास, बिकॉज इनको डिवाइड ही किस बेसिस पे किया है एसेक्सुअल स्पोर को, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। जो मोटाइल है उनको जूओस्पोर बोल दिया, और जो मोटाइल है उनके पास कुछ ना कुछ तो मोटिलिटी के लिए फीचर होगा, और मोटिलिटी हमेशा कौन प्रोवाइड कराने वाला है आपको, एक स्ट्रक्चर, दैट इज हमारा फ्लैजिला, प्यारा फ्लैजिला, एक ही काम करवाएगा, इंसान को घुमाने में काम आता है, ये मोटाइल बनवाएगा, ठीक है। तो जूओस्पोर में आपको ये, और फिर दूसरे स्पोर्स अपने पास कौन से हैं, ए प्लेनोस्पोर, ये वो स्पोर हैं विच आर नॉन मोटाइल, मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी मोटिलिटी स्ट्रक्चर, दे आर नॉट हैविंग एनी फ्लैजिला इन दैम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस यही मेन है। और अगर बात करें तो ये जनरली जो जूओस्पोर होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली होते हैं, एक्सेप्ट ओइडिया। ओइडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, बाकी सब एप्लेनोस्पोर। आई थिंक ये सारी चीज़ आप समझ रहे होंगे, है ना। अगर आपके ब्रेन में वो इमेज बनी हुई है जो मैंने कल इधर बनाई थी, इधर जूस्पोर है, इधर एप्लेनो है, एप्लेनो के 4 हैं, ओइडिया, कॉनिडिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। इफ़ यू हैव दैट पिक्चर इन योर ब्रेन, देन यू कैन ओनली रिलेट द थिंग्स। अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप उठ के आ गए हैं, चलिए हम वीडियो देख लेते हैं बायो का, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर मत ही कीजिए बेटा, मैं तो यही कहती हूँ साफ, आप पहले के वीडियोस देखते नहीं है ना, और फिर जब हम लोग आगे का वीडियो देखते हैं ना, फिर समझ में नहीं आया, सही समझाया नहीं, एंड ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर नींदें आने लग जाती हैं, आधे बच्चे सो जाते हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, इंटरेस्ट बनाइए। अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, कुछ नहीं है, 2 ही तो चैप्टर हुए हैं अभी बायो में, कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, और अभी भी टाइम में अगर स्टार्टिंग से कर लिया ना, बिल्कुल कोई जोड़ नहीं आने वाला। आगे ज़िंदगी में ऐसे लगेगी ना, बायो एकदम फ्लो में लेके जाओगे, मैं पहले बोल रही हूँ। तो ऐसे चीज़ें पढ़ो, और पहले के वीडियो बिना देखे, कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग से उसके वीडियो देखो, बिकॉज आपको पता है बायो ना रिलेटेबल होती है, आप रिलेट करके ही आप चीज़ों को कर सकते हो। अब मैं बोल रही हूँ, इसके पहले वाले 2 वीडियो में सब है जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, वो सब है, वो सब कैरेक्टर मैंने पढ़े हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे तो आई बेट, है ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, बिकॉज यू विल नॉट नो माइसीलियम क्या है। आपको कैसे पता माइसीलियम क्या है, वो तो मैंने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बीच में उठा के नहीं देखने, सारे वीडियो देखने। अगर कोई स्किप हो जाता है तो दिन में टाइम दीजिए, पहले उसको देखिए और फिर आगे की वीडियोज़ देखना स्टार्ट कीजिए। तो ये डेली का डेली काम कीजिए जो हमारा डेली चल रहा है, वरना फिर वही चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी, बर्डन आप पे होगा, ठीक है। यू विल फेस द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो आगे चलते हैं। एसेक्सुअल जो स्पोर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर जूओस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर। दे विल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर थ्रू कोनिडियोस्पोर एंड जूओस्पोर। अब मुझे इन दोनों में से बताओ कि जूओस्पोर मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, और कोनिडियोस्पोर मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। मतलब दोनों में से मोटाइल कौन है, नॉन मोटाइल कौन है, या फिर दोनों ही मोटाइल हैं। देखिए, जूस्पोर जो है वो तो क्या है, मोटाइल, वीनो मैंने अभी भी बताया था। एंड कोनिडियोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल, बिकॉज ये किसका टाइप है, ए प्लेनोस्पोर का है।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में से किसी भी वे के अंदर हो सकता है। अब बार बार मैं चीज़ों को नहीं रिवाइज कर रही हूँ, बाकी आपको ध्यान रखना है इनके कैरेक्टर्स। स्पोर के कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताती हूँ। अब देखो, अब जू स्पोर के अंदर 2 फ्लैजेला मिलेंगे। मैंने बोला ना जू स्पोर के अंदर सिंगल फ्लैजेला भी हो सकता है, 2 भी होता है, बट इन केस ऑफ asexual reproduction in oomaecetes they are having zoospore with 2 flagella। और 2 फ्लैजेला भी मैंने बोला था अनइक्वल होते हैं और स्पेसिफिक पोजीशन पे होते हैं, उसको हीट्रोकॉन्ट अरेंजमेंट बोलते हैं। तो कैसा होता है, लाइक ये स्पोर है, ठीक है, तो एक फ्लैजेला ऐसे होता है और एक फ्लैजेला ऐसे होता है। एक तो पूरा एकदम स्मूथ होता है, उसको हम बोलते हैं विप्लिश। ये 2 टर्म याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूज करती हैं, विप्लिश एंड टेंजाइल। होता क्या है, अभी आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक यू आर नॉट हैविंग दिस थिंग, बट एनसीईआरटी से हमें थोड़ा, मैं बार बार बोलती हूँ, हमें हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं आप नीट में, उनको नहीं रोक सकते ना। 10% तो बाहर से देंगे ही, और आप 10% को ऐसे छोड़ के नहीं चल सकते। 10 to 15% को 80% ही आपकी एनसीईआरटी कवर होती है अगर आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो आप 80%, 80 to 85% मार्क्स फैच कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बट आपको 15% भी पढ़ना होगा। अगर आप 100 लेके चलते हो देन यू विल गेट 95, है ना। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 2 टाइप के फ्लैजेला होते हैं, विप्लिश, एक विप्लिश होता है बहुत स्मूथ फ्लैजेला विद नैरो ब्रॉड स्ट्रक्चर एट द बेस, और धीरे धीरे वो नैरो होता चला जाता है। एक होता है टेंजाइल जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं। लाइक आपने इंसेक्ट देखे हैं, उनके जो फोर लिम्स या फिर हैंड लिम्स जो भी उनके लेग्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेम ऐसे स्ट्रक्चर टेंजाइल फ्लैजेला के पास होता है। तो टेंजाइल फ्लैजेला होता है, उसके पास छोटी आउटग्रोथ होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेस्टिगोनेम्स। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, मेस्टिगोनेम्स। सो जूस्पोर होते हैं, दे आर हैविंग 2 टाइप ऑफ फ्लैजेला, वन विप्लिश विद स्मूथ स्ट्रक्चर, अनदर इज टेंजाइल विद some outgrowth projecting, and specifically the outgrowths are termed as mestigonims। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एज इन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइट, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो किसके बेसिस पे करेंगे, प्लाज्मोगेमी के बेसिस पे किया था हम लोगों ने पहले, बिकॉज सबके अंदर 3 ही स्टेप मिलेंगे, पहले प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड आपका मियोसिस। तो सबके अंदर यही है, बट डिफरेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी, कि वो जो पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी वो कैसा हो रहा है। 5 टाइप पढ़े थे हम लोगों ने प्लाज्मोगेमी के। पहला टाइप क्या होता था, प्लेनोगेमेटिक फ्यूजन, और गेमेटिक फ्यूजन भी बोल सकते थे, और प्लेनोगेमेटिक कॉप्युलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये होता था एकदम सिंपल टाइप का होता था, इसलिए प्लेन मतलब सिंपल मैंने बोला था। दूसरा हमारे पास क्या होता था, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तीसरा क्या होता था, गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन, है ना। तो इस टाइप के, और थ्रू और भी डिफरेंट टाइप के होते थे। 2 टाइप के हम लोगों ने और पढ़े थे, लाइक स्पर्मेटियो फॉर्मेशन पढ़े थे हम लोगों ने, स्पर्मेटिया बनते थे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। आप इससे पहले एक बार वो वीडियो देखिए, तब वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और आपने देख लिया है तो आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप की प्लाज्मोगेमी हो सकती हैं, दैट इज या तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट शो करेंगे या फिर ये प्लेनोगेमेटिक फ्यूजन। और ध्यान रखिएगा, प्लेनोगेमेटिक फ्यूजन कहीं कहीं पे गैमेटिक फ्यूजन भी लिखा हुआ हो सकता है। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 सेम थिंग्स, है ना, 2 सेम है बिल्कुल। प्लेनोगेमेटिक फ्यूजन और गैमेटिक फ्यूजन एक ही बात है। किसी बुक्स में यू विल फाइंड गैमेटिक फ्यूजन, और किसी में आप प्लेनोगेमेटिक फ्यूजन भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोनों टाइप से हो सकता है, या तो ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से करेंगे, 2 गैमेटेंजिया, गैमेट ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट कंटेन करता है, वो दोनों आके या तो कॉन्टैक्ट में आएंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, आई टोल्ड यू, है ना। या तो उस तरीके से हो सकता है, या फिर प्लेनोगेमेटिक फ्यूजन के वे में हो सकता है। और इससे क्या, जो सेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो oospores बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। द सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल ऑलवेज बी oospore, दैट्स व्हाई द नेम क्या है इनका, oomaecetes, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, जो नाम मिलता है वो स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे नाम मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा पहला क्या है, फाइकोमाइसेटिस हो गया है। नाउ विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड द मेन पार्ट ऑफ द फंजाई टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, और क्वेश्चन जनरली वहीं से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, विद मतलब अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स ऑल्सो, स्पोर्ट्स के अलावा वहाँ से। सो नाउ विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई।
Now in the next video we will be going to discuss about the economic importance of oomaicities. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में, फाइकोमाइसिटीज़ की जो सेकंड सब क्लास रह गई है दैट इज़ जाइगोमाइसिटीज़, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विथ हम oomaicities और जाइगोमाइसिटीज़ जो दोनों क्लास हैं फाइकोमाइसिटीज़ की, इन दोनों के जो भी एग्जांपल्स हैं उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इस क्लास में इतनी ही चीज़ काफ़ी है। ओके, थैंक यू।